गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, ये है शिव विलास रिजॉर्ट पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने हमारा रॉयल स्टे देखा और अब हम शुरू करते हैं पार्ट 2 के मजेदार मोमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द फन। गाइज, अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं स्विमिंग पूल के रॉयल वाइब्स। रिजॉर्ट के अंदर के पूल्स इतने लग्जरी और वेल मेंटेन्ड हैं कि बस देखते ही रिलैक्स फील आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूल एडवेंचर के साथ। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं छोटी सी प्रिंसेस आयत की। पूल के लिए तैयार होते ही उसके फेस पे एक्साइटमेंट क्लियरली दिख रही थी। क्यूट सी स्विमिंग कॉस्ट्यूम, छोटी सी स्माइल और आंखों में सिर्फ एक ही बात, बस मुझे पूल में जंप करना है। स्विमिंग के पहले एक छोटा सा रिचुअल, पिक्चर और वीडियो टाइम। वीडियो बनाते वक्त आयत थोड़ा सा डांस कर रही थी और पूल की तरफ सिग्नल कर रही थी, जैसे कह रही हो जल्दी से मुझे स्विमिंग करनी है। अब आते हैं एडल्ट पूल व्यू पर। रिजॉर्ट का एडल्ट पूल एकदम स्पेशियस और एलिगेंट डिज़ाइन के साथ बना है। डीप ब्लू वाटर, क्लीन सराउंडिंग्स एंड रॉयल बैकड्रॉप के साथ ये एकदम परफेक्ट लग रहा था। यहाँ का एटमॉस्फेयर रिलैक्स और काम था। एकदम शांति से आप चिल कर सकते हो। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप फॉरेन लग्जरी रिजॉर्ट में हो। एडल्ट पूल के साथ ही बना था किड्स पूल एरिया। यहाँ बच्चों के लिए एक सेफ और फन एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। वाटर डेप्थ कम था ताकि छोटे बच्चे बिना फियर के एंजॉय कर सके। आयत पूल के एज पर खड़ी थी, पानी को टच करके स्माइल कर रही थी। और फिर आ गया वो मोमेंट जिसका आयत इंतजार कर रही थी, जंप इनटू द पूल। पानी में गिरते ही उसकी खुशी देखने लायक थी। पानी में हैंड से स्प्लैश बनाती, थोड़ा सा स्विम करने की कोशिश करती और बार बार कैमरे की तरफ स्माइल देती। गाइस, ये छोटे मोमेंट्स ही हमारे ट्रिप को यादगार बनाते हैं। आयत, आर यू एंजॉयिंग? इसे मजा नहीं आ रहा कम डीप में, इसलिए छोटे बच्चों का ये। गाइस, अब सवाल ये है कि क्या आयत पूल में एंजॉय कर रही थी? थोड़ी देर के लिए तो उसने कंप्लेन की थी कि पूल डीप नहीं है, पर जैसे जैसे पानी में टाइम स्पेंड किया उसका मूड कम्प्लीटली चेंज हो गया। छोटी सी बच्ची और उसके रॉयल एक्सपेक्टेशंस, ये देख के सब हंसने लगे। उसकी इनोसेंस और कंप्लेंट दोनों ही क्यूट लग रहे थे। थोड़ा स्विमिंग और मस्ती के बाद फाइनली पूल टाइम खत्म करना पड़ा। आयत ने एक बार फिर पूल की तरफ देखा, जैसे कह रही हो बस थोड़ा और। लेकिन अब निकलना ज़रूरी था क्योंकि रिजॉर्ट के और भी रॉयल एक्सपीरियंसेस हमारा इंतज़ार कर रहे थे। स्विमिंग सेशन के बाद अब हमारा नेक्स्ट प्लान था हाई टी, और उस तरफ जाते हुए हमें मौका मिला रिजॉर्ट के और रॉयल कॉर्नर्स एक्सप्लोर करने का। शिव विलास के अंदर जैसे ही वॉक करते हो, हर एक कॉर्नर एक स्टोरी बताता है। ब्यूटीफुल मार्बल फ्लोरिंग, गोल्डन डेकोर और विंटेज स्टाइल की वॉल्स, सब कुछ एकदम हेरिटेज पैलेस वाइब्स देता है। हॉलवेज में आपको बड़े बड़े शैंडलियर्स मिलते हैं जो एक रॉयल ग्लो क्रिएट करते हैं। और सबसे अच्छा पार्ट था हर जगह ग्रीनरी और फ्लावर्स का अरेंजमेंट, जो एटमॉस्फेयर को एकदम फ्रेश बना देते हैं। कैमरे में आयत और यूनुस दोनों ही मज़े से कॉरिडोर्स एक्सप्लोर करते दिख रहे थे। कभी कोई फोटो स्पॉट मिलता तो कभी कोई स्टैचू के सामने रुक कर पोज देते। जैसे ही हम टी लाउंज की तरफ बढ़े, एक्साइटमेंट डबल हो गई थी।
क्योंकि अब आने वाली थी खास हाई टी टाइम। हाई टी बुफे में सर्व हुआ मिनी आलू समोसा, सैंडविचेस और कुकीज एंड सब बहुत ही ज्यादा यमी थे। हाई टी के बाद हमने डिसाइड किया थोड़ा रिजॉर्ट का हेलीपैड एरिया एक्सप्लोर करते हैं। शिव विलास के अंदर ये एक ओपन और स्पेशियस जगह है जहां से पूरे रिजॉर्ट का रॉयल व्यू मिलता है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हल्की हल्की हवा चल रही थी और शाम का टाइम था, एकदम परफेक्ट वेदर एंजॉय करने के लिए। हर तरफ से माउंटेन्स और ग्रीनरी का सराउंड व्यू मिल रहा था जो एकदम नेचुरल ब्यूटी का फील दे रहा था। ये हेलीपैड एरिया सिर्फ एक लैंडिंग स्पॉट नहीं बल्कि फोटोग्राफी और फैमिली वॉक के लिए भी बेस्ट लोकेशन है। कैमरा निकालते ही सबने पिक्चर्स क्लिक करना शुरू कर दिया, एकदम रॉयल बैकड्रॉप के साथ। आयत तो यहाँ आके और भी खुश हो गई। उसने ओपन स्पेस देखते ही दौड़ना शुरू कर दिया, कभी ग्रास को टच करती, कभी हवा में आर्म स्प्रेड करके एंजॉय करती। वो बार बार कह रही थी, मम्मा इतना बड़ा ग्रीन गार्डन। उसके चेहरे की स्माइल क्लियरली दिख रही थी, कितना मजा आ रहा था उसे इस हेलीपैड वाली ग्रीनरी में। हम सब थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स हुए, बातें की और इस पीसफुल व्यू का मजा लिया। ट्रूली शिव विलास का ये हेलीपैड एरिया एक हिडन जेम है जहाँ एक ही साथ नेचर और रॉयल लग्जरी दोनों ही फील होते हैं। गाइस, अब हम जा रहे हैं शिव विलास के गेमिंग जोन में। ये एरिया स्पेशली बना है ताकि फैमिली और फ्रेंड्स एक साथ मिलके एंजॉय कर सके। रिजॉर्ट की रॉयल ब्यूटी के बीच ये गेमिंग जोन एक फन स्पॉट है जहां हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। तो चलिए दिखाते हैं आपको अंदर का मजा। सो गाइस, सबसे पहले शुरू किया टेबल टेनिस टाइम से। यूनुस और आयत ने अपना मैच स्टार्ट किया। मैच बहुत ही मज़ेदार चल रहा था, हर शॉट के साथ एक्साइटमेंट और एनर्जी बढ़ रही थी। टेबल टेनिस एक ऐसा गेम है जो सिर्फ स्पोर्ट ही नहीं बल्कि एक फैमिली बॉन्डिंग एक्टिविटी भी बन जाती है। यहाँ सब लोग एक दूसरे को चीयर अप करते हुए बहुत इंजॉय कर रहे थे। फिर बारी आई कैरम टाइम की। बोर्ड सेट किया गया, कॉइन्स अरेंज हुए और स्ट्राइकर चलने लगे। कैरम एक ऐसी ट्रेडिशनल गेम है जो हमेशा फैमिली टाइम का हाईलाइट होती है।
यूनुस ने एक परफेक्ट स्ट्राइक मारा और सब चीयर करने लगे। आयत भी साइड से देखती हुई मज़े ले रही थी। ये छोटी छोटी गेम्स ही होती हैं जो एक ट्रिप को यादगार बनाती हैं। गेमिंग एरिया में सबसे प्यारा मोमेंट था फादर डॉटर बॉन्ड। आयत पापा के साथ गेम सीखने की कोशिश कर रही थी। कभी स्ट्राइकर उठाती, कभी बॉल पकड़ती और कभी सिंपली हंसकर मज़ा ले रही थी। ये स्पेशल फादर डॉटर मोमेंट्स ही एक ब्लॉग को और भी इमोशनल और मेमोरेबल बनाते हैं। फैमिली ट्रिप्स की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि एक दूसरे के साथ वक्त बिताना। और अब थोड़ा फोकस करते हैं यूनुस के क्लोजअप व्यू पर। गेम के बीच उनकी एक्सप्रेशंस देखने लायक थी। कंसंट्रेशन, स्माइल और कभी कभी चीकी रिएक्शंस। क्लोजअप शॉट्स ने गेमिंग जोन का एटमॉस्फेयर और लाइवली बना दिया। लेकिन मज़ा यहाँ ख़त्म नहीं होता। फिर से शुरू हुआ टेबल टेनिस राउंड 2। ये क्लियरली दिखाता है कि गेमिंग एरिया सिर्फ एक टाइम पास नहीं बल्कि एक फुल ऑन एंटरटेनमेंट जोन है जहाँ सबको इक्वल फन मिलता है। गेमिंग जोन के मज़ेदार मोमेंट्स के बाद हम आ गए जयपुर के एक और रॉयल एक्सपीरियंस एंजॉय करने, एलिफेंट राइड। आज का सबसे स्पेशल मोमेंट था आयत का पहला एलिफेंट राइड एक्सपीरियंस। शुरू में थोड़ा नर्वस थी, बट जैसे ही एलिफेंट ने चलना शुरू किया उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ वो ऊपर से नीचे देख रही थी, हाथ से ग्रीनरी को पॉइंट आउट कर रही थी और बार बार बोल रही थी, मम्मा कितना बड़ा है एलिफेंट। एलिफेंट के साथ चलना एकदम स्लो और रॉयल पेस में होता है और इस मोमेंट को कैप्चर करना हमारे लिए अनफॉरगेटेबल बन गया। यूनुस और आयत दोनों साथ बैठे हुए एकदम रॉयल राइड का मज़ा ले रहे थे। इस राइड ने सिर्फ एक एक्टिविटी का मज़ा नहीं दिया बल्कि एक फैमिली मेमोरी क्रिएट की जो हमेशा याद रहेगी। एंड ऑनेस्टली आयत की स्माइल और एक्साइटमेंट देखकर यही लग रहा था कि इस ट्रिप का हाईलाइट यही है। एलिफेंट राइड के बाद हम वापस आ गए अपने रॉयल रिजॉर्ट शिव विलास। आयत बहुत थक गई थी, इसलिए जैसे ही रूम में आई वो तुरंत सो गई और इसी वजह से हमने डिसाइड किया कि डिनर रूम में ही ऑर्डर करते हैं ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। रूम सर्विस से डिनर का अरेंजमेंट एकदम रॉयल था। एक कोजी फैमिली डिनर का फील आ रहा था और साथ ही एक लग्जरी का टच भी। सबसे पहले टेबल पर आई डिलीशियस चिकन बिरयानी, फ्रेग्रेंस राइस और सॉफ्ट चिकन पीसेस बिल्कुल टेम्पटिंग लग रही थी। फिर टेबल पर ऐड हुआ जूसी और स्मोकी फिश माही टिक्का जो एकदम माउथ वाटरिंग था। साथ में था कूल और रिफ्रेशिंग रायता जो डिनर को लाइट और भी टेस्टी बनाता है। सो गाइस अब हम डिनर स्टार्ट करते हैं एंड डिनर करने के बाद हम आपको बताते हैं इसका टेस्ट कैसा था। ऑल्दो ये 5 स्टार होटल है, नो डाउट खाना तो बहुत अच्छा ही होगा। मेरी प्लेट एकदम परफेक्ट लग रही थी। बिरयानी, फिश टिक्का और रायता का कॉम्बो। फर्स्ट बाइट ली और बस एक वर्ड, वाह। इसके बाद यूनुस ने अपना डिनर का रिव्यू दिया। उन्होंने बोला फूड इज रियली टेस्टी और रूम सर्विस भी क्विक थी। डिनर के बाद हम भी बहुत टायर्ड थे। रॉयल फूड के साथ कोजी एनवायरनमेंट और अब टाइम था गुड नाइट स्लीप का। आयत तो पहले ही थक कर सो चुकी थी। स्विमिंग, गेमिंग और एलिफेंट राइड के बाद उसकी एनर्जी खत्म हो गई थी। उसको पीसफुली सोते देखकर हमें भी सुकून मिला। तो ये था हमारा रॉयल दिन, फुल ऑफ एडवेंचर, फन और यमी फूड। अब कल का दिन होगा और भी एक्साइटिंग, सो स्टे ट्यून विद अस एट शिव विलास रिजॉर्ट पार्ट 3 एंड डोंट फॉरगेट
to like, share and subscribe my channel.